नमस्कार फ्रेंड, डी के हिस्ट्री ट्रिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जो आपका एग्जाम यूपी आर्नल जेई सिविल का होने वाला है, उसी के लिए दोस्तों हम रीजनिंग का क्लास लेके आए हुए हैं आपके लिए ब्लड रिलेशन। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, क्या रहने वाला है? रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन दोस्तों हम सॉल्व कराने वाले हैं, उसके पहले हमें जानना क्या जरूरी है कि जो पैराग्राफ जो ग्राफ होता है, पहले किसी क्वेश्चन का जब तक आप ग्राफ बना नहीं लेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है दोस्तों कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उस ग्राफ को कैसे हम डेरिवेशन करें, डिराइव करें, जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो ग्राफ ड्राइव करने के लिए दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। तो जैसा कि दोस्तों हम करते हैं उसी के हिसाब से आपको हम बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए जो ब्लड रिलेशन है आज से एकदम इजी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, पहला पॉइंट जो नोट करना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सभी को आपको अगर नाम नहीं पता है तो आपको क्या बनाना है दोस्तों? ट्रायंगल। ट्रायंगल से डिनोट करना है अननोन। अननोन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। जब आपको पता चल जाए कोई पुरुष है, क्या है दोस्तों? पुरुष है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? प्लस। और कोई महिला है, नोट करिए दोस्तों ये चीज, तो उसके लिए माइनस। तो जैसा कि हम बताएं दोस्तों, अननोन कोई है तो उसको ट्रायंगल से डिनोट करो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। जब तक ये नहीं पता है पुरुष है एक महिला, आप उसको क्या करो? ट्रायंगल से डिनोट करो। और जैसे पता चल जाए कि कोई पुरुष है तो यहाँ पे आप प्लस बना दीजिए। तो ये हो गया आपका पुरुष। और इसी पे अगर महिला दिया हुआ है तो इसको ट्रायंगल के ऊपर माइनस लगा दीजिए। ये पहचान करने का एक बेस्ट तरीका है दोस्तों मेरा। तो हम वही आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाता है। अब अगर आपका संबंध नीचे की पीढ़ी में जा रहा है, यानी बाप से बेटे में, तो नीचे की पीढ़ी के लिए आपका एरो नीचे जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, ये नीचे की पीढ़ी के लिए है। अब अगर ऊपर की पीढ़ी के लिए है, जैसे राम का पिता श्याम है, तो आर नीचे रहेगा, पिता कौन है? श्याम है। इस तरह से तो ये ऊपर की पीढ़ी के लिए हो जाता है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर बराबर का संबंध हो, बराबर का संबंध हो, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? बस वन सिंगल हॉरिजेंटल लाइन। ये बराबर के अगर संबंध है, जैसे भाई बहन, बराबर का संबंध मतलब दोस्तों भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन, ये हम साइन यूज करते हैं हॉरिजेंटल लाइन एक। अब अगर यही पति पत्नी का संबंध आ जाए, विवाह संबंधी, तो हम वहां पे डबल एरो का यूज करेंगे। एक पति होगा एक पत्नी होगी, एक साइड पति होगा अगर, तो दूसरी साइड पत्नी होगा, ये लाजमी है दोस्तों। इतना आपको ब्लड रिलेशन में याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ बनाना, फिर उसके बाद हम चलेंगे आपके एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप अगर इसको नोट कर लिए हो तो नोट कर लीजिए दोस्तों, नहीं नोट किए तो बैक जाके आप पहले इसको नोट बना लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, हम छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए बी का पुत्र है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कामा बी का पुत्र है। तो मैंने जो रिलेशन बताया दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। ए बी का पुत्र है, क्या करना है आपको? डायग्राम बनाना है दोस्तों, रेखा चित्र के जरिए हमें समझाना है अगर ए बी का पुत्र है तो कैसा डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों अभी छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका डायग्राम कैसा? ए बी का पुत्र है, जैसा कि मैंने जो अभी एरो बताया है उसी के हिसाब से अगर चलेंगे, ए बी का पुत्र है, यानी कि दोस्तों ए नीचे आएगा और बी ऊपर जाएगा। ए बी का पुत्र है तो एरो कैसा होगा? नीचे, यानी नीचे की पीढ़ी की बात हो रहा है। पुत्र मतलब नीचे की पीढ़ी, यानी दोस्तों पुत्र प्लस होगा माइनस? प्लस होगा। और बी माता है, पिता हमको नहीं पता, तो यहाँ पे हम कोई साइन नहीं लगाएंगे।
तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये पुत्र है पुत्री नहीं है। प्लस तो दोस्तों लाजमी है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये पुत्र है पुत्री नहीं है, यानी प्लस हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना एरो बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पी क्यू की बहन है। हम जो डायग्राम अभी आपको जो साइन बताए हैं दोस्तों, उसी साइन पे थोड़ा सा आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू की बहन है। पी क्यू की, ये उन भाइयों के लिए जो बिल्कुल से ब्लड रिलेशन नहीं जानते, रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ये उनके लिए है दोस्तों। अभी हम लो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे दोस्तों, आपका भी नंबर आएगा। तो पी क्यू की बहन है, इसका इसका जो साइन होगा दोस्तों, जो इसका डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, पी क्यू की बहन है, सिंपल सा पी क्यू। हमने बताया है कि जब ऐसी क्वेश्चन पूछे दोस्तों पी क्यू की बहन है, तो ये आपका समांतर संबंध है, यानी कि दोस्तों एक जैसे संबंध है, बराबर के संबंध है। इसमें हमने कहा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन प्लस माइनस कहाँ लगाना है, पी क्यू की बहन है। कौन बहन है, पी बहन है, तो पी पे माइनस लगा दो, हमें पता चल गया पी एक लेडीज है और ये क्यू क्या है हमें नहीं पता, ये लड़की है एक लड़का है, भाई एक बहन, इसलिए इस पे कोई साइन ना लगाओ, ये अननोन है अभी, इसको ऐसे रहने दो। और पी क्या है, बहन है, तो इसलिए पी पे हमने माइनस लगा दिया दोस्तों। समझ में आ गया। अब अगला जो एक संबंध और आता है आपका यस टी की पत्नी है। यस टी की पत्नी है। यस टी की पत्नी है। तो दोस्तों आप बनाइए यहाँ पे यस और यहाँ पे टी, क्या संबंध होगा, पत्नी है, विवाह संबंधित संबंध है, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल एरो। पत्नी कौन है, यस टी की पत्नी, यानी यस पत्नी है तो यहाँ माइनस लगाओ, दूसरा ऑटोमेटिक पति होगा तो ये प्लस होगा दोस्तों, क्योंकि अगर एक पत्नी है तो दूसरा पति ही होगा, तो भाई एक माइनस है दूसरा प्लस ही होगा। तो ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जो एग्जाम्पल के तौर पे, आपको ये साइन भी समझ में आ गया होगा, कहाँ पे प्लस माइनस कैसे लगाना है, बराबर के संबंध, और पीढ़ी नीचे की पीढ़ी ऊपर की पीढ़ी समझ में आ गया दोस्तों। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। बोर्ड हमारा छोटा दोस्तों, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। प्रीति का, अच्छे सुनिए दोस्तों क्वेश्चन, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, नीता की रीमा नामक पुत्री है, और नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों के साथ से जो आता है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम ट्रिक बताएंगे आपको क्या रटना है, जिससे कि भविष्य में कभी इस टाइप के क्वेश्चन में आप संबंध बताने में गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन अगर आप समझ लिए होंगे दोस्तों क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों तो हमारा बोर्ड भर जाएगा। चलो लिखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, छोटा छोटा लिखेंगे, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, दिख रहा है, ठीक है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, कामा राम प्रीति का भाई है। नीता की रीमा नामक पुत्री है, नीता की रीमा नामक पुत्री है, कामा सही लग रहा है दोस्तों, क्वेश्चन भी ऐसे हम लिख सकते हैं, पुत्री है। नीता राम की बहन है, कामा नीता राम की बहन है। अब बताइए अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है,
क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, व्हाट। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों, अब हम ऐसे ही क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कराएंगे, समझ में तो आ रहा है। चलिए दोस्तों हम पैराग्राफ समझते हैं। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। तो पहले दोस्तों पैराग्राफ, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, पहले प्रीति, ठीक है, अरुण नामक पुत्र है, तो नीचे की पीढ़ी आते हैं, अरुण नामक पुत्र है, यहां तक कंप्लीट। राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का, अभी प्रीति लड़की है लड़का, देखो दोस्तों कभी भी नाम पे मत जाना, प्रीति आप कह देंगे, प्रीति तो लड़की का नाम होता है, कभी नाम पे, ब्लड रिलेशन में कभी आप नाम पे जाना ही नहीं, चाहे प्रीति हो राम हो। अब राम लड़की हो सकता है, लड़का, हमको कुछ नहीं पता दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया होगा हम वही मानेंगे, अब अगर नहीं दिया तो उसको अननोन छोड़ देंगे। हम अपने आंसर को, हम राम नाम से किसी को लड़का नहीं समझेंगे दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो राम हमें पता चल गया क्या है, राम प्रीति का भाई, भाई यहाँ दिया था इसलिए मैंने इसको यहाँ प्लस कर दिया। अब नीता की रीमा नामक पुत्री है, तो दोस्तों यहाँ नीता और रीमा कोई नहीं है, तो हम एक अलग डायग्राम बना देंगे। नीता की रीमा नामक पुत्री है, नीचे की पीढ़ी रीमा नामक पुत्री हो गई नीता की, रीमा जो पुत्री है और नीता पता नहीं, ठीक है दोस्तों इसलिए हम यहाँ कोई साइन नहीं लगाएंगे। आगे नीता राम की बहन है, अब तो पता चल गया दोस्तों नीता किसकी बहन है, राम की। राम कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ बना देंगे नीता। नीता क्या है, राम की बहन हो गई, इसको माइनस कर दो, अब यहाँ रीमा लाके ऐड कर दो, रीमा पुत्री है। अब इसकी काम खत्म हो गई दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड हो गया, पुत्री है यहां तक पहुंच गए, नीता राम की बहन ये भी हो गया। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध। अब दोस्तों मेरा यहाँ ट्रिक काम करेगा, क्या काम करेगा, ट्रिक को सुन लीजिए। जब भी क्या कहा है, अरुण का सीमा के साथ क्या संबंध है, या ये भी कह सकते हैं अरुण का सीमा के साथ कहे या सीमा से कहे, दोनों में से कुछ भी कह सकता है। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, हमेशा आंसर देते समय से का की ओर चलना है। अरुण का सीमा से या के साथ, से आ रहा है लगभग, या से लिखा नहीं है, कहीं कहीं से लिखा होता है, कहीं कहीं के साथ लिखा होता है, इसको से समझना। तो हमारा जो ट्रिक काम करता है, हमेशा से का की ओर चलना है। का कहाँ है, यहाँ पे, अरुण का यानी सीमा के साथ या सीमा से, तो हम सीमा से स्टार्ट करेंगे एरो में, इस डायग्राम में, और अरुण की तरफ चलेंगे। हमारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, हम कैसे क्या करेंगे, अब देखते हैं। सीमा के साथ यानी से स्टार्ट करेंगे, सीमा कहाँ है, सीमा था रीमा, सॉरी रीमा, रीमा कहाँ है, यहाँ पे। अब रीमा से चलेंगे हम, अब किसके तरफ, से का की ओर, का कौन है, अरुण है, अरुण का, तो अरुण कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ से हम आएंगे यहाँ तक रीमा, और अरुण क्या था दोस्तों, अरुण नामक पुत्र था, यहाँ तो प्लस होगा ना, इसको भूल गया, ठीक है। तो रीमा, रीमा की माता, रीमा की माता, माता का भाई मामा, मामा, अब मामा की बहन मौसी, और मौसी का लड़का यानी मौसेरा लड़का। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा, मौसी का लड़का या मौसेरा भाई। अब किसी भाई को अगर कंफ्यूजन हो इस टाइप क्वेश्चन में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा जो मेरा ट्रिक था। हमेशा जो लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछा है अरुण का रीमा से क्या संबंध है,
तो वही करना है आपको, से का की ओर ट्रिक में चलना है। बहुत लोग क्या करेंगे, अब अरुण सीमा रीमा के बीच संबंध पूछा जा रहा है तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अरुण से स्टार्ट कर देंगे, तो उनकी तो गलत हो जाएगी ना, तो वहाँ फिर बहन निकल के आने लगेगा, तो वहाँ गलती हो जाएगी दोस्तों। क्या करना है आपको, ट्रिक से का की ओर जाएंगे। लाइफ में कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का गलत हो ही नहीं सकता है, मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो फोटो को देख करके सॉल्व करना होता है। कोई फोटो को देख रहा है तो बताना पड़ता है कि उसका संबंध क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों, एक औरत का परिचय देते हुए एक औरत का परिचय देते हुए एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, उसकी माँ के पति की बहन, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, मेरी चाची है। वह पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है? वह पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है? व्हाट देखो यहाँ आ गया, वह पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है। तो दोस्तों पहले हम पैराग्राफ बनाना सीखेंगे, इसका ट्रिक वही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ? औरत का। किसका परिचय दे रहा था? औरत का। तो मैंने यहाँ एक ट्रायंगल जैसा एक औरत बना दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, तो मतलब ये औरत हो गई। औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ के पति, किसकी माँ की पति? औरत की माँ की। यानी औरत की माँ कौन हो जाएगा? ऊपर की पीढ़ी में चलते हैं, ये औरत की माँ हो गई। औरत की उसकी माँ के पति, यानी इसकी माँ के पति यहाँ आ जाएगा। माँ के पति, उसकी माँ के पति की बहन, यानी एक और बना दो, ये बराबर के संबंध, यानी ये बहन हो गई, माइनस बना दो, बहन मेरी चाची होगी। तो दोस्तों अब यहाँ एक दूसरा फिगर बना दो, यानी कि अभी आदमी का फिगर नहीं बना है। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष का फिगर यहाँ बनाते हैं, प्लस अब इस पुरुष का चाची करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहले तो हमें पुरुष के पिता बनाना पड़ेगा। ऊपर की पीढ़ी में चलेंगे, प्लस हो गया पिता, पिता का भाई बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया चाचा। अब चाचा की वाइफ बना देंगे डबल एरो से, तो ये हो गई चाची। किसी भाई को संबंध है, यानी ये महिला और ये महिला एक ही है दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। ये महिला और ये महिला दोनों एक ही हैं। समझ गए दोस्तों? अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ तक आप भाइयों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नहीं नोट किया तो दोस्तों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि हम फिगर को ओवरलैप कराना है। तो ये महिला और ये महिला दोनों एक ही हैं, तो हम क्या कर देंगे, फिगर को इस तरह से ओवरलैप कर देंगे। कर दिया दोस्तों, दोनों महिला सेम हैं, ये महिला और ये महिला, तो हम फिगर को ओवरलैप कर रहे हैं। किसका पूछ रहा है? वह पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है? औरत से। हमारा ट्रिक क्या बोलता है? से का की ओर चलना है। तो औरत से, औरत कहाँ पे है हमारी? औरत यहाँ पे थी, है ना दोस्तों, और पुरुष ये था। तो हमने कहा ना से का की ओर, औरत से
से कौन है? औरत है। तो से चलते हैं, औरत है वो, औरत की माता है, तो ये पिता हो जाएंगे, प्लस है पिता हो जाएंगे। और पिता की अगर बहन है, पिता की अगर बहन है तो बुआ हो जाएंगी। और बुआ यहाँ भी वही सेम पर्सन है, बुआ हो जाएंगी। और बुआ का पति जो होगा फूफा हो जाएगा। और फूफा का जो भाई होगा वो भी फूफा ही कहा जाएगा। और फूफा का जो लड़का होगा वो फुफेरा, फूफा का लड़का फुफेरा भाई हो जाएगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा दोस्तों फुफेरा भाई। किस भाई बंधु को, ये हमारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ये दो टाइप के क्वेश्चन, इस दो टाइप का हो गया दोस्तों, ये टाइप 2 था। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। दो फिगर बनेंगे जहां पे आपके दोनों फिगर ओवरलैप करते हैं दोस्तों। आपको पहले तो आपको अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर दोनों को जो पर्सन मैच करते हैं उनको ओवरलैप अच्छे ढंग से अगर दोस्तों आप करा पाएंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे, जैसा कि मैंने बताया है। उसके बाद दोस्तों ओवरलैप कराने के बाद आपको जब लास्ट में सॉल्यूशन निकालना है तो हमारा ट्रिक काम करेगा दोस्तों। ट्रिक हमारा जो भी पीछे बताया है आपको, क्या करना है, हमेशा सॉल्व करना है कैसे, से का की ओर, से चलना है और का की ओर चलना है दोस्तों, जिससे कि आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है दोस्तों ब्लड रिलेशन में, समीकरण द्वारा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस ब्लड रिलेशन 3 टाइप होते हैं, 2 टाइप मैंने बता दिया। अब एक टाइप जो दोस्तों आपका बचता है, एक टाइप आपका क्या है, समीकरण से ब्लड रिलेशन ज्ञात करना। चलिए तो उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं दोस्तों समीकरण के द्वारा। चलिए समीकरण आपको कुछ इस तरह से होगा, हम सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा। पहले तो दिया होगा आपका एक डिस्क्रिप्शन दिया होगा, यदि a प्लस बी इक्वल टू, ए बी का पुत्र है, ए कामा बी का पुत्र है, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी इक्वल टू ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, तो P प्लस क्यू माइनस आर में क्यू P का क्या होगा, Q कामा P का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले फिगर को समझते हैं। पहले हमें फिगर यहाँ भी बनाना पड़ेगा दोस्तों। P प्लस क्यू का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पुत्र, यानी जो पहले आता है वो पुत्र होगा, है ना। तो यानी दोस्तों P क्यू का पुत्र हो गया। और Q माइनस आर यानी ए माइनस बी, ए बी की पत्नी है, यानी Q क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। जो पहले आया Q माइनस आर, Q पत्नी हो जाएगी किसका, R का। समझ में आ गया दोस्तों फिगर, ये प्लस ये माइनस ये पति हो जाएगा। अब कह रहा Q P का क्या है, Q P का क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। Q P का क्या है, तो Q जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, Q जो है P की माता है। सही आंसर है दोस्तों। Q P का क्या होगा, ए प्लस बी, ए बी का पुत्र है यानी P Q का पुत्र है, ए माइनस P यानी कि ए बी की पत्नी है,
यानी कि दोस्तों क्यों पत्नी हो गई, तो ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, माता। तो दोस्तों ये थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन था हमारा, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। तो ये 3 टाइप थे दोस्तों ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी भाई बंधु को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम समस्या होती है किसी प्रकार के, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है दोस्तों। इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। और दोस्तों इसके बाद का जो मेरा वीडियो अपलोड होगा वो हिंदी का होगा, जिसको हम एक ही वीडियो में लगभग सारे हिंदी को हम फिनिश करने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा ब्लड रिलेशन ख़त्म हो गया। इसके बाद इसमें ये दो टॉपिक और बचे हुए हैं दोस्तों, उसको भी कल परसों तक ख़त्म कर देंगे। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।